Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In this section we will discuss the very trending topic of microbiology. We will study about black fungus, white fungus and yellow fungus in detail. Friends, आप लोगों को बता दें कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। तो हमारा मकसद ये है कि एक तो ये टॉपिक्स जो थे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते थे इन टॉपिक्स को, और हम लोग यूनिवर्सिटी के हिसाब से तैयार नहीं करते थे, बिकॉज़ जो है पहले इनसे क्वेश्चंस आपके बहुत कम या रेयरली आते थे। बट अभी ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग में है। जैसे कोविड-19 पेशेंट में कुछ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के केसेस सुनने को मिलते हैं हमें। तो आपके यूनिवर्सिटी में अब ये क्वेश्चंस आगे पूछा जा सकता है, और या फिर जो भी नीट पीजी के अकॉर्डिंगली भी देखें तो उसमें भी इससे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए इन तीनों टॉपिक्स को एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और ये टॉपिक्स क्या हैं, इसकी डिजीज़ क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मॉर्फोलॉजी मतलब ये कैसी दिखती है, हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन सब की बात करेंगे इसमें। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, व्हाट इज़ येलो फंगस एंड व्हाट इज़ वाइट फंगस। देखिए क्या है, आज कल हम लोग जो है ना ब्लैक फंगस, ये कुछ साइंटिफिक नेम नहीं है कि ब्लैक फंगस के नाम से पहले आपको जो है ना बहुत ज़्यादा, या येलो फंगस या वाइट फंगस के नाम से बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो है ब्लैक फंगस, दूसरा आपका वाइट फंगस, तीसरा है आपका येलो फंगस। ओके, ये तीनों ही आजकल हम लोग खूब सुन रहे हैं। पहले हम लोगों ने ब्लैक फंगस के बारे में सुना, फिर वाइट कलर के बारे में सुना, वाइट फंगस, फिर येलो फंगस। तो इसको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ब्लैक फंगस क्या है? तो ब्लैक फंगस को हम लोग बोलते हैं, दिस इज़ म्यूकर माइकोसिस। व्हाट इट इज़? म्यूकर माइकोसिस, राइट। ब्लैक फंगस यानी जो डिजीज़ है वो कौन सी है? म्यूकर माइकोसिस। और वाइट फंगस जो है वो है आपका कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, या इसको मोनीलियासिस भी बोलते हैं हम लोग। ओके। और तीसरा जो है आपका येलो फंगस, इसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मौका परस्त होते हैं। ये कि जब भी हमारे होस्ट की इम्यूनिटी वीक होती है तब ये सारे फंगस जो है हमारे बॉडी को अटैक कर देते हैं। और आप लोगों को पता होगा, जब मैंने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को वाइट फंगस यानी कैंडिडियासिस के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैंडिडियासिस यानी मोनीलियासिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो मैं कैंडिडियासिस का लिंक डाल दूंगा। हालांकि मैंने उसमें वाइट फंगस नेम का यूज़ नहीं किया था, मैंने कैंडिडियासिस यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में आप लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में मैंने कैंडिडियासिस को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग जो है नीचे लिंक को क्लिक करके आप लोग कैंडिडियासिस के बारे में ओवरऑल डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर कैंडिडियासिस का क्वेश्चंस आया तो आप लोग वहाँ से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम लोग इस सेक्शंस में मेनली जो बात करने वाले हैं, एक तो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस क्या है, दूसरा येलो फंगस यानी एस्परजिलोसिस की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। राइट, स्टार्ट करते हैं म्यूकर माइकोसिस से। द टॉपिक इज़ म्यूकर माइकोसिस एंड दिस इज़ कॉमनली नोन एज ब्लैक फंगस, राइट। सो तो ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये म्यूकर माइकोसिस यानी द डिजीज काउज्ड बाय मेनली म्यूकर राइजोपस एंड सम अदर स्पीसीज ऑफ दिस ग्रुप, राइट। तो कितने स्पीसीज हैं जो म्यूकर माइकोसिस काउज करने वाले स्पीसीज हैं? टोटल कितने स्पीसीज हैं? 9 स्पीसीज हैं। 9 स्पीसीज हैं। देयर आर टोटल 9 स्पीसीज दैट काउजेज म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस। अब इन 9 स्पीसीज में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं वो है आपकी, एक तो म्यूकर,
दूसरा है राइजोपस, और तीसरा है एप्सिडा, राइट। कुछ अदर स्पीसीज़ भी हैं जिनके नेम थोड़े से टिपिकल भी हैं, तो वो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि टोटल कितने स्पीसीज़ हैं, 9 स्पीसीज़ हैं जो म्यूकर माइकोसिस काउज करते हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो आपका म्यूकर, राइजोपस एंड एप्सिडा है, राइट। अब अगर बात करें कि जो ये स्पीसीज़ हैं ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो द फाइलम इज़ म्यूकर माइकोटा, म्यूकर माइकोटा, राइट। फ्रेंड्स, इसको ब्लैक फंगस क्यों कहा गया? जैसा मैंने आपको कैंडिडियासिस में बताया था, तो कैंडिडियासिस को वाइट फंगस कहा गया है। कैंडिडियासिस को क्या कहा गया? वाइट फंगस। क्यों? क्योंकि जो इसके लेसन्स या इन्फेक्शंस होते हैं उसमें मेनली वाइट पैचेस के रूप में कैसा दिखता है? वाइट पैचेस। अगर आप पूरा वीडियो कैंडिडियासिस का देखेंगे तो मैंने उसमें टंग का डायग्राम भी दिखाया है और कुछ स्किन के लेशंस भी दिखाए हैं उसमें मैंने, और उसमें मैंने बताया है कि कैसे लेशंस होते हैं, वाइट लेशंस होते हैं। और हमने बताया स्पेशली वाइट क्रीमी पैचेस के रूप में उसमें दिखता है। कैसा दिखता है? अगर हम टंग में देखें तो द अपीयरेंस इज इन वाइट क्रीमी पैचेस, ओके। In the same way, if we talk about म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, तो उसमें जो लेशंस बनते हैं वो ब्लैक बनते हैं, या उसमें जो सिक्रेशंस होते हैं नोज़ और इससे अदर ऑर्गन्स से, वो कैसे सिक्रेशंस होते हैं? ब्लैक सिक्रेशंस होते हैं। और जो इसकी इन्फेक्शंस या लेशंस मेनली कैसी दिखती है? ब्लैक दिखती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस, राइट। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि जो है ये आपका ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें मेनली हम लोग म्यूकर, राइजोपस और एप्सिडा की बात करेंगे कि वो तीनों कैसे दिखते हैं, ओके। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, and the 3 species that we are going to study here is म्यूकर, राइजोपस एंड एप्सिडा, राइट। फ्रेंड्स, इसकी मॉर्फोलॉजी को देखने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जो ये फंगस होते हैं ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। जब हमने आपको जनरल एस्पेक्ट और जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया था कि फंगस कितने तरह के होते हैं, मेनली हमने बताया था कि कुछ मोल्ड्स होते हैं, कुछ ईस्ट लाइक फंगी होते हैं, या कुछ डाइमॉर्फिक फंगी होते हैं। तो ये सारे जो स्पीसीज़ हैं ये कौन सा है? ये मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। और मोल्ड्स में मेनली एक तो इसमें फंगल हाइफी होगा और दूसरा इसमें स्पोर्स होगा, राइट। तो ये मोल्ड्स होते हैं। अब जो इसमें हाइफी होता है वो कैसा होता है? वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मतलब उसमें कोई भी सेप्टा परजेट नहीं होता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो देखिए ये जो इसका क्या है? हाइफी है, दिस इज़ फंगल हाइफी, दिस इज़ एसेप्टेट हाइफी। ये एसेप्टेट हाइफी है फंगस का। और इसमें और क्या क्या होते हैं? तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो इसको कवर कर रही है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम, राइट। अब उस स्पोरेंजियम के अंदर में कुछ स्पोर्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर्स, राइट। दीज आर व्हाट? दीज आर स्पोरेंजियो स्पोर्स। अब स्पोरेंजियो स्पोर्स यानी जो स्पोरेंजियम है वो कनेक्टेड होती है किससे? स्पोरेंजियोफोर से। तो दिस इज व्हाट इज स्पोरेंजियोफोर, राइट। दिस इज स्पोरेंजियोफोर। और ये मैंने आपको बता दिया फंगल हाइफी है, और ये कैसा है? एसेप्टेट हाइफी। और ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। दीज आर व्हाट इज नोन एज राइजोइड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने
इसमें जो है ना जो राइजॉइड्स बनाए हैं वो अलग अलग पोजीशंस में बनाए हैं और एक में मैंने राइजॉइड्स नहीं बनाया है। तो इसमें मैंने राइजॉइड्स नहीं बनाया है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है। तो ये हमें किस में मिलती है? ये हमें मिलती है म्यूकर में। ये किस में मिलती है? म्यूकर में। और मैंने ये राइजॉइड्स जो यहाँ पे राइजॉइड्स बनाया है, ये राइजॉइड्स बनाया है, राइट। और ये राइजॉइड्स, इस तरह की जो राइजॉइड्स है वो हमें मिलती है किस में? आपकी राइजोपस में, राइजोपस में। और मैंने यहाँ पे भी राइजॉइड बनाया है ये, लेकिन ये राइजॉइड्स जो है आपका इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो फंगल हाइफी में थोड़ा सा हट के है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो ये मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़ा हट के है। तो ऐसे राइजॉइड्स को हम लोग, ये इस तरह की राइजॉइड जो है ये हमें कौन सी स्पीसीज में मिलती है? एप्सिडा में। तो दिस इज अबाउट एप्सिडा, राइट। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ राइजॉइड की, तो म्यूकर में राइजॉइड्स एब्सेंट है, नो राइजॉइड्स। और अगर बात करें राइजोपस की, तो जो ये स्ट्रक्चर हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं राइजॉइड्स से, स्पोरेंजियोफोर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राइजॉइड्स। और इस तरह की राइजॉइड्स को हम लोग बोलते हैं नोडल राइजॉइड्स। क्या बोलते हैं? तो इसमें आपका राइजोपस में कौन सा राइजॉइड है? नोडल राइजॉइड्स, नोडल राइजॉइड्स, राइट। और अगर बात करें, अगर ये इसका नोड है, यहाँ पे भी ये नोड है, तो नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सारे स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर। लेकिन पोजीशन ऑफ राइजॉइड्स की बात करें कि वो अगर नोड्स पे है तो नोडल राइजॉइड्स, नोड से हट के है तो एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो इस राइजॉइड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनोडल। क्या बोलेंगे? दिस इज इंटरनोडल, इंटरनोडल राइजॉइड्स, RHI राइजॉइड्स, internodal राइजॉइड्स। एंड here internodal node is present but there is no rhizoids, okay, there is no rhizoids। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा म्यूकर माइकोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फंगस। और ये ब्लैक फंगस जो है दैट इज म्यूकर माइकोसिस, दिस हैज़ 9 स्पीसीज एंड अमंग दैट 3 आर द मोस्ट कॉमन, दैट इज म्यूकर, राइजोपस एंड एप्सिडा, राइट। And it belongs to the phylum Mucormycota. And if we talk about the morphology, these fungi exist in the form of molds, that is it has the fungal hyphae and has spores, and the hyphae is aseptate in nature. And in morphology we have sporangium, and inside the sporangium sporangiospores are present, and the sporangium is connected to the sporangiophore, and that finally connected with the hyphae, fungal hyphae, and below that we have rhizoids. If rhizoids are absent, this is in case of mucor, and internodal rhizoids are present in case of Apsida, and nodal rhizoids are present in case of Rhizopus, right। और फिर हमने उससे पहले आपको बताया था कि जो है ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, वाइट फंगस कैंडिडियासिस यानी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, येलो फंगस को बोलते हैं एस्परजिलोसिस, ओके। अब इसकी आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। इसके हैबिटेट देखते हैं कि ये हमें मेनली मिलते कहाँ पे हैं, हैबिटेट। तो ये जो है स्पीसीज मेनली मिलते हैं हमें नॉर्मली सॉइल में मिलते हैं, और उसके साथ में डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे मिल सकते हैं। जो है लीव्स वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में, मतलब जो हमारा नॉर्मल चीज़ों में जिससे भी हम लोग कांटेक्ट आते हैं उनमें ये सर्वाइव करते हैं। जैसे सॉइल हो गया, डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, लीफ में हो गया, और इन चीज़ों से ये हमारे जो है स्पीसीज जो है आपका म्यूकर माइकोसिस का जो स्पीसीज है काउज करने वाला, वो हमें किस में आ सकता है? हमारे बॉडी में आ सकता है, और फिर इन्फेक्शंस काउज कर सकता है। और कहते हैं कि जो ये सारे स्पीसीज हैं ये नॉर्मली डिजीज़ काउज नहीं करते हैं, लेकिन जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये डिजीज़ काउज करते हैं, राइट। अब अगर बात करें हैबिटेट की बात कर ली, अब हम लोग इसकी बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो इन जगहों से हमारे
बॉडी में कैसे आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस स्पीसीज कम टू आवर बॉडी बाय दिस हैबिटेट। तो 3 तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है। सबसे पहला ट्रांसमिशन जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन या डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा आ सकता है, राइट। डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा कैसे, जैसे हम लोग सॉइल, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो अगर उसमें ये स्पीसीज प्रेजेंट है तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हमारे स्किन पे आ सकता है। दूसरा इन्हेलेशन में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें स्पोर्स होते हैं, तो वो स्पोर्स जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन्हेलेशन के द्वारा ये हमारे लंग्स में जा सकता है। और तीसरा जो है आपका इंजेशन, डायरेक्ट इंजेशन मतलब हम कोई भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, अगर उसमें ये स्पीसीज प्रेजेंट है और अगर वो या फिर कंटामिनेटेड फूड या फिर फ्रूट्स वगैरह इन सब चीज़ों को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो इंजेक्शन के द्वारा ये हमारे बॉडी में आ सकता है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब हमारे हाथ पे आ सकता है, तो कैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेनली स्किन की इन्फेक्शंस हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस या लेशंस, क्यूटेनियस लेशंस। और इन्हेलेशंस के द्वारा हमारा क्या हो सकता है, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस मतलब लंग्स इन्वॉल्व होगी। और इंजेक्शन के द्वारा अगर ये आया तो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मैनिफेस्टेशंस। ओके, तो ये सारे लेसन्स हो सकते हैं अगर ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह आया, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या इन्हेलेशन या इंजेक्शन के द्वारा, राइट। तो अब इन मैनिफेस्टेशंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस एंड GIT मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स और द मैनिफेस्टेशंस caused by these species. So what we are going to study about the क्लिनिकल फीचर्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस की हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और हाउ वी कैन सस्पेक्ट दैट दिस इज द केस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, राइट। सो इन द क्लिनिकल फीचर्स वी कैन हैव द मैनिफेस्टेशंस और इन्फेक्शंस ऑफ नोज एंड पैलेट। ये कैसे आएगा, इन्हेलेशन के द्वारा आ सकता है। तो व्हाट वी कैन सी इज द नेजल कंजेशन। कैसा होगा, क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स हमें क्या मिलेगा, उसके नेजल कंजेशन हो सकता है या नेजल ब्लॉकेज हो सकता है, राइट। नोज़ के अंदर में ब्लैक क्रश दिख सकता है, राइट। स्वेलिंग हो सकती है और इसके साथ साथ क्या होगा, पैरा नेजल पेन होगा। और क्या होगा, जो पैलेट होती है उसमें ब्लैक क्रस्ट दिख सकते हैं, ब्लैक क्रस्ट इन पैलेट, राइट। ये नोज़ और पैलेट की हो गई। अब आगे अगर देखें हम ब्रेन में क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो ब्रेन में सबसे पहले तो हम हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सीजर्स, राइट। ये ब्रेन की मैनिफेस्टेशन। अगर बात करें हम आई की, तो आई में डिप्लोपिया और डबल विजन, डिप्लोपिया, विजन लॉस और सम अदर मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू आई, अदर आई मैनिफेस्टेशन मतलब आई से रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। डिप्लोपिया हो सकती है और अगर सीवियर होगा तो विज़न लॉस भी हो सकती है। अब बात करते हैं लंग्स में। लंग्स की मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले चेस्ट पेन हो सकता है, कफ करेगा तो कफ के साथ में ब्लड भी आ सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पनिया, राइट। चेस्ट पेन हो सकता है, कफ के साथ में ब्लड आ सकता है, दैट इज हेमोप्टाइसिस, एंड डिस्पनिया दैट इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग।
इफ़ यू टॉक अबाउट द GIT मैनिफेस्टेशंस, इंजेक्शन के द्वारा GIT में भी आ सकता है। तो GIT में क्या हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है और हेमोरेज, अल्सर एंड हेमोरेज, एंड सम स्कीन दैट इज क्यूटेनियस लेशंस, एंड दैट क्यूटेनियस लेशंस कैन बी ब्लैक क्रस्ट इन स्किन और स्किन मैनिफेस्टेशन, कुछ भी हो सकता है जो ब्लैक कलर का हमें दिख सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं और सस्पेक्ट कर सकते हैं कि दिस माइट बी द केस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। इफ़ वी हैव दिस फीचर्स एंड वी आर सस्पेक्टिंग अबाउट द case of mucormycosis, then how do we diagnose these cases? Let's talk about that in detail. Let's talk about the laboratory diagnosis. लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने से पहले हम लोगों को सैंपल लेना होगा। तो सैंपल में हम लोग क्या लेंगे, सैंपल में हम लोग जिस भी टिश्यू का मैनिफेस्टेशन है उस पार्ट का हम लोग क्या ले सकते हैं, टिश्यू बायोप्सी। इसके साथ साथ क्या ले सकते हैं, डीप नेज़ल स्वैब या नेज़ल सिक्रेशंस और नेज़ल स्वैब। और दूसरा हम लोग, अब सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। देखिए जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है सारे फंगल इन्फेक्शन या माइकोसिस का लगभग सेम होता है। जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम लोग 10% KOH में माउंट करते हैं, फिर कल्चर करते हैं SDA मीडियम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन और सीरम का इन्वेस्टिगेशन, ये सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम लोग किस में करेंगे, 10% KOH में जो टिश्यू और इसको हम लोगों ने सैंपल को लिया है उसको माउंट कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड। और उसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखेगा, फंगल हाइफी। और वो फंगल हाइफी कैसा होगा, एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट फंगल हाइफी कैन बी सीन इन द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के बाद हम लोग कल्चर कर सकते हैं, और वो कल्चर मैंने पहले भी बताया है कौन से मीडियम में, SDA मीडियम में, सेबॉड डेक्सट्रोज अगार, राइट। और इट इज़ सेबॉड डेक्सट्रोज अगार में हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। और कल्चर के बाद में जो कल्चर की हुई, जिसमें हम लोगों ने कल्चर किया है, अब उस कल्चर को हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी में एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो कल्चर माइक्रोस्कोपी, राइट। उस कल्चर माइक्रोस्कोपी को करने के लिए जो हम लोग इसको स्टेन करते हैं उसको बोलते हैं LPCV स्टेन। इसको स्टेन किस में करते हैं, LPCV स्टेन, या इसको हम लोग बोलते हैं लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। किस में स्टेन करते हैं, लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू में स्टेन करते हैं। अब कल्चर की माइक्रोस्कोपी में हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेगा वो हमने ऑलरेडी आपको इसके जो है मॉर्फोलॉजी में बताया है। मॉर्फोलॉजी में मैंने क्या बताया है कि जो है राइजोइड्स होंगे। कैसे राइजोइड्स होंगे, राइजोपस में म्यूकर में राइजोइड्स नहीं होते हैं। एसेप्टेट हाइफी होगा, स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियोफोर होगा, ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है कल्चर में ये सारी चीज़ें फाइंडिंग्स मिल जाएगी और हम लोग जो है ना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं दैट इट इज़ द केस ऑफ म्यूकर, वेदर इट इज़ द केस ऑफ एप्सिडा और राइजोपस, राइट। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें कल्चर माइक्रोस्कोपी में दिख जाएंगे, राइट। अब कल्चर माइक्रोस्कोपी के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन। और वो मॉलिक्यूलर डिटेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, मेनली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। इसमें हम लोगों को पर्टिकुलर जीन्स जो होते हैं, पर्टिकुलर जीन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग द डिजीज़ कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस टेक्निक, राइट। और उसके साथ साथ जो है हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं लाइक CT स्कैन एंड MRI।
सीटी स्कैन और एमआरआई में हमें क्या दिखेगा, सीटी स्कैन और एमआरआई में हमें एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ की कितना ज़्यादा डिजीज़ सीवियर या कितना ज़्यादा डिजीज़ फैल गया वो हमें सीटी स्कैन और एमआरआई में दिख सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ स्प्रेड कैन बी सीन इन सीटी और एमआरआई, राइट। हम लोगों ने अब तक बात कर लिया इसकी मॉर्फोलॉजी की, इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लिया। अब हम लोग जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात कर ली हम लोगों ने। फाइनली द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट म्यूकरमाइकोसिस इज़ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मेनली हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, क्या, ड्रग्स। और जो ड्रग ऑफ चॉइस, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकरमाइकोसिस इज़ liposomal amphotericin B. What it is? Liposomal amphotericin B. This is the drug of choice, right? और सर्जिकल में हम लोग सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, उस पार्ट को, जो पार्ट इन्वॉल्व हो गई है उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सर्जिकल एक्सीजन ऑफ दैट पार्ट। Got my point? So we have studied about everything. The first we studied about the general introduction of mucormycosis, that it has 9 species. The most common species are Mucor, Rhizopus and Apsida. Difference अगर आपको आएगा तो आप ये जो है मॉर्फोलॉजी इसका बना करके फिर पूरा लिख सकते हैं इसके बारे में, किस में राइजोइड्स है, किस में इंटरनोडल राइजोइड्स है, किस में जो है नोडल राइजोइड्स है। ये सारा चीज़ जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो मैंने हैबिटेट बताया कि मेनली सॉइल एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू स्किन, इनहेलेशन एंड इंजेक्शंस। और मैंने मैनिफेस्टेशंस की बात कर दी कि सारे मैनिफेस्टेशन नोज़ और पैलेट के, ब्रेन के मैनिफेस्टेशन, आई से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, जीआईटी एंड स्किन से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो फिर मैंने जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात कर ली कि सबसे पहले सैंपल की बायोप्सी यानी टिश्यू बायोप्सी लेंगे, या नेज़ल स्वैब या नेज़ल सिक्रेशंस ले सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, और कल्चर माइक्रोस्कोपी इन LPCB स्टेन, लैक्टोफिनोल, कॉटन ब्लू, और मोलिकुलर मेथड एंड CT स्कैन एंड MRI ये। और ड्रग ऑफ चॉइस जो है इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी, म्यूकरमाइकोसिस की। और हम लोगों ने पहले बात कर रखा था वाइट फंगस यानी कैंडिडियासिस के बारे में। अब हम लोग जो है हल्का सा देख लेते हैं येलो फंगस और एस्परजिलोसिस को। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस caused by the fungi that is aspergillus। फ्रेंड्स ये भी क्या है, मोल्ड है, राइट, ये भी मोल्ड है। ये सारे जो है आपको जो है नॉर्मल, अगर हैबिटेट की बात करें तो वही हैबिटेट हमारे इन्वायरमेंट में नॉर्मली प्रेजेंट है। इन्वायरमेंट में मेनली सॉइल की बात करें, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स की बात करें, प्लांट पार्ट्स पे है, ट्रीज़ है, किसी पे भी हो सकता है, ग्रेन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, उनमें भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्रूट्स पे हो सकता है, हर चीज़ों पे ये प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो एस्परजिलस या एस्परजिलोसिस जो डिज़ीज़ है ये मेनली किस में काज होती है, फिर वही बात है। तो डिज़ीज़ किस में होती है, या हम लोग म्यूकरमाइकोसिस की बात करें यानी, या फिर वाइट कैंडिडियासिस की बात करें, या फिर एस्परजिलोसिस की बात करें, ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं मतलब नॉर्मली कोई भी डिजीज़ काज नहीं हो रही है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो इम्यूनिटी इसको डील कर लेती है। लेकिन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ में है, क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़,
डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन यानी बीपी, ये बहुत दिनों से है और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन पेशेंट में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स जो इम्यूनिटी को कम करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक अभी बहुत ज़्यादा डेक्सामेथासोन की बात करते हैं, डेक्सामेथासोन की बात करते हैं, जो ऐसे ड्रग्स जो स्टेरॉइड्स होते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, ये सारा ड्रग्स जो भी मतलब हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, कम करता है, ऐसे ड्रग्स का अगर हम लोग जो एडवाइजेबल टाइम ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा दिन तक यूज़ करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में जो है आपका एस्परजिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस, ये सारे जो है ना, कैंडिडियासिस, ये सारे डिजीज़ हो सकते हैं। तो किस किस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेस एंड नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन। ओके, तो इन पेशेंट में क्या होती है, एस्परजिलोसिस होती है। और क्या देखेंगे, इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेगा। जो सिम्टम्स मैंने पहले भी बताया है वो सारे सिम्टम्स इसमें भी मिल सकते हैं, लाइक फीवर, कफ विद ब्लड, दैट इज हेमोप्टाइसिस, difficulty in breathing, shortness of breath, everything can be present here also. Shortness of breath, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, चेस्ट एंड जॉइंट पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आई सिम्टम, आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पैरानेजल पेन हो सकता है, सारे चीज़ें जो हम लोगों ने उधर पढ़ा हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकता है, राइट। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। और अगर फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम लोग वैसे ही कर सकते हैं कि हम लोगों ने स्पेसिमेन लिया, जिस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है उस पार्ट का जो है ना स्किन स्वैब ले सकते हैं, है ना, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं 10% के OH में माउंट करके, कल्चर की स्टडी कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं SDA मीडियम में, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं बाय ELISA, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस PCR टेक्निक मोलिकुलर मेथड में आ जाएगा, ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने आज जो है पूरी डिटेल स्टडी कर ली, म्यूकरमाइकोसिस दैट इज़ ब्लैक फंगस, कैंडिडियासिस, white fungus we have already studied in our previous lecture, and the yellow fungus that is aspergillosis. I hope you guys have understood the whole topic. Thank you very much for watching and please keep supporting.